चौक से ही हूँ। तो ये केंद्रीय विद्यालय में जो मेरे बच्चे जाते हैं उनको यही असुविधा हो रही है। आज तो वो गया भी नहीं, मेरा बेटा तो गया, दुकान से आते हैं वो फिर लेके आते हैं, लेकिन हमें बस की सुविधा ज़्यादा चाहिए। कल से बस से शुरू हो जाएंगी और नहीं हुई तो फिर हमें GM साहब के ऑफिस में जाना पड़ेगा। क्या नाम अपना परिचय? मेरा नाम प्रीति है जी। तो आज किस मांग को लेके हम हमारे बच्चों की जो बस है ना केंद्रीय विद्यालय की पालवा से, उन बच्चों की बस बंद कर दी गई है, जो कि कई सालों से सुचारू रूप से चल रही थी और अचानक से अभी हमारी बसें बंद कर दी गई हैं। जबकि स्कूल में 2 ही बसें आती है और दोनों को ही अचानक से बंद कर दिया गया बगैर हमारे को बताए हुए, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। हमारे बच्चे अभी स्कूल में ना जाकर इधर लाइन में खड़े हैं, इतनी ज़बरदस्त गर्मी है। अगर हम ऑटो से भी बच्चों को भेजते हैं तो हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो कब बंद की है? कब से? हमारे बच्चों की बस कल से बंद कर रखी है। कल भी बस नहीं आई, हमें बताया भी नहीं गया बाकायदा कि तुम्हारी बसें नहीं आएंगी। अचानक से बस स्टॉपेज पे खड़े हैं, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। हम इंतजार कर रहे हैं, या तो हमें मैसेज होना चाहिए कि हमारी बसें नहीं आएंगी। रही बात अगर तुम्हें किराया बढ़ाना है तो तुम लोग किराया बढ़ाओ, फ्री में हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हम ऑनलाइन पास बनवा रखा है हमने, और अगर ये इश्यू है कि कम किराया है तो किराया बढ़ा दो, हम किराया पे कर रहे हैं। हमारी मांग यही है जी कि हमारे बच्चों की बस सुचारू रूप से दोबारा से चलाया जाए, और स्कूल के अंदर ही बस होनी चाहिए। अथॉरिटी प्रिंसिपल को होनी चाहिए बस की, ताकि उससे हमारे बच्चे सेफ रहें। अब हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, इतना भारी उनका बैग होता है, और वो बच्चे निकलने बस के लिए पीछे भागते हैं जब तक कि बस निकल जाती है। कंडक्टर ड्राइवर ये भी नहीं देखता तुम्हारी बस के बच्चे पूरे हुए हैं या नहीं है। प्रिंसिपल को जाके बोलते हैं तो प्रिंसिपल ये बोलते हैं मेरी अथॉरिटी नहीं है। तो हमारी बस को गेट से बहुत दूर पड़ता है, हमारे बच्चों वहाँ तक बैग लेके आते हैं जब तक बस निकल जाए। तो इसके समाधान यही है जी कि प्रिंसिपल की अथॉरिटी में दो हमारी बस, और बस सुचारू रूप से चलानी चाहिए। या तो फिर एक बात बताओ, हमारे बच्चे हम ऑटो से भेज रहे हैं, 8 किलोमीटर स्कूल है घर की दूरी, तो अगर हम उनको किसी ऑटो में, रिक्शा में, किसी में भी भेज रहे हैं, तो अगर उन बच्चों को कुछ होता है तो क्या सरकार जिम्मेवारी है? वैसे तो सरकार दावा करती है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, तो अब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो उनके लिए बसें क्यों बंद करवा दी गई? असुविधा किस लिए करी हमारे लिए? अगर कोई नेता आता है वहाँ पे इतनी सारी बसें भी रैली होती है किसी नेता की, वहाँ पे 20-20, 40-40 बसें लगाई जाती हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों के लिए 2 बसें अलाउड नहीं हो सकती। ऐसा क्या रीज़न है जी, हमें बताओ। या फिर सरकारी स्कूल ही बंद कर दो, फिर हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे। फिर बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई अच्छी नहीं, वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है। इसीलिए पेरेंट्स सरकारी स्कूल की बजाय पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेजना अच्छा समझते हैं। मेरा नाम गीता है सर, मैं अभिभावक हूँ और मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, और मेरी दोनों गुड़िया बोर्ड की क्लास है दोनों की, और उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की मतलब भलाई के लिए लगाई गई। वे बच्चे अच्छे से सुचारू रूप से पढ़ाई कर लें, भाई उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो तो भाई एक्स्ट्रा क्लास में पूरी कर लें। और उसके लिए क्या होता है, कभी किसी एक बच्ची की लगती है, किसी दिन दूसरी बच्ची की लगती है। हम पहले दिन एक बच्ची को लेके आएंगे, घर पे छोड़ेंगे, फिर तुरंत ही दूसरे बच्चे को लेने जाना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे को ना बहुत परेशानी हो रही है। मतलब सर, जो हमारी रोडवेज बस जो चली हुई थी केंद्रीय विद्यालय की, वो हट गई है, और हटने की वजह से हमारे को ये परेशानी आ रही है अब। तो हम तो DC साहब के पास गए थे, मतलब हमने रिक्वेस्ट की है कि वे हमारे बच्चों की बस दोबारा चालू करी जाए, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है। हमारे बच्चे बड़े हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ये मतलब छोटे बच्चे उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जी बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की बस दोबारा शुरू कर दी जाए। और आज DC साहब से मिले थे, DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई कल से आपकी बस आ जाएगी। सर देखो क्या होता है वो तो कल पता चलेगा। अगर बस आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती है तो जी देखो फिर आगे कुछ ना कुछ और देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। हाँ, अगर ऑटो से बच्चों को भेजते हैं तो जी ऑटो में तो 3 बदल के जाना पड़ता है। पहले हम सेक्टर से ऑटो लें, पुराना बस स्टैंड पहुँचे, पुराना बस स्टैंड से हम क्या नाम है रोहतक गेट जाएं, रोहतक गेट से फिर दूसरी बस ऑटो लें, फिर बच्चा स्कूल तक पहुँचेगा, वो तो लेट ही हो जाएगा जी। हम तो ऑटो बदलते बदलते बच्चों को पहुँचाने में ही रह जाएंगे। फिर हम कमाने जाएं कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजें या हम घर देखें। ये आदमी तो चला जाता है जी सुबह काम करने, देखना तो हमें ही पड़ता है ना। बिरान माटी तो औरत की हो गई है, बच्चों की हो गई है, सब यही समस्या जी। बाकी बिल्कुल पलट गई होगी सर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बस बंद होगी तो एकदम से ऑटो, उसमें रिक्शा में ऑटो में बैठ के जाएंगे तो हर कोई ये सोचता भी अपने घर जल्दी पहुँचे।
पेरेंट्स को मतलब बताया भी नहीं गया पहले कि भाई बस बंद हो गई है, तो बच्चे जो भी बच्चों को मिला उसी में बैठ के अपने घर पहुंच गए। वो रिक्शा पलट गई। चोट भी लगी? बिल्कुल लगी होगी सर। कितने बच्चे? सर वो तो देखो मुझे पता नहीं है कितने बच्चों को लगी है, मगर ऐसा हुआ है।